मेरी अरशद के साथ जो दोस्ती है वो बचपन से ही है, मतलब कि पहली जमात से हम इकट्ठे हैं। पहली जमात से? जी जी बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ शायद पहली जमात से भी पहले के हैं, तब तो होश नहीं था, इतने याद नहीं है, तब से हम दोस्त हैं। और एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, कभी अरशद के घर, मतलब कि छोटे होते थे अरशद के घर, कभी अरशद हमारे घर आ जाता था, मतलब कि ऐसे हमारे दिन और रातें गुजरती थी। वो क्यूट था, शरीफ था, जिसे कहते हैं अल्लाह लोग था, मतलब कि बिल्कुल सिंपल इंसान, नवाजता भी ऐसे ही झुके हुए लोग जी। और उसका ये नहीं था कि मैं वाली बात नहीं थी, अना नहीं थी उसमें, मतलब कि अब ओलंपियन बन गया है, इतना बड़ा मुकाम मिल गया है, लेकिन अब भी जब आता है हमारे साथ वैसी बातें होती हैं, वैसे ही बचपन वाली शरारतें अभी भी होती हैं। पहले तो 1 सदी बार टूटा था, अब इंशाल्लाह 5 सदियां कम अज़ कम लग सकती हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो हमें एक जैवलिन लेने के लिए अरशद को 3 से 4 महीने ना, वो जिसे कहते हैं ना, पापड़ बेलना पड़े। आप भी साथ होते? जी। और रिकॉर्ड अरशद के हाथों से होना, मैं कहता हूं कि अल्लाह की कसम ये मोजज़े से कम नहीं है। अरशद ने कहा कि आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे मौक़े फराहम करूंगा कि आप बस मुझे देखते ही जाएंगे। नाज़रीन इकराम, अरशद नदीम, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का परचम सबज़ हिलाली लहरा के दुनिया में बता दिया कि पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान का दुनिया में डंका भी बजता है, और पाकिस्तान के मद्दे मुकाबल दुनिया की कोई ताकत हो, चाहे इंडिया भी हो, तो उसको हम पिछाड़ना जानते हैं। अरशद नदीम का दोस्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, बचपन से लेके अब तक की इनकी दोस्ती इकट्ठी, जब भी वो यहाँ आते हैं तो इनके साथ होते हैं। यहाँ पे हमारे साथ भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पूरा पाकिस्तान का सीना फख्र से चौड़ा हुआ पड़ा है, तो क्या कहेंगे, आपका तो इतना प्यारा दोस्त था, तो रात से अब तक नींद आई? रात को क्या महसूस हो रहा है? रात को बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि जैसे दिन का टाइम है, और बिल्कुल एक लम्हे के लिए भी नहीं फील हुआ कि नींद आ रही है, क्योंकि खुशी इतनी थी और खुशी से हम फूले नहीं समा रहे थे, और मतलब कि ऐसे फील हो रहा था कि जैसे हम कोई अलग ही दुनिया में आ गए। ये जो अरशद ने हमें खुशी दी है ना, इस खुशी को मैं कहता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम तरस गई थी। पाकिस्तान की पूरी अवाम जो 40-50 साल जो पहले पैदा हुए थे वो तो तरसे हुए थे, वो जो 100 साल की ज़िंदगी में हैं उन्होंने कई एक आधा गोल्ड मेडल देखा होगा, लेकिन जो हमारी जो एज के लोग हैं या हमसे 10 साल, अरशद नदीम की एज के हैं। जी जी, तो वो बिल्कुल तरसे हुए थे। और अरशद ने जो खुशी दी है ना, उसका मैं कहता हूँ कि कोई मोल नहीं है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और ऐसी खुशी देना कि मतलब कि वो सरप्राइज़ करना, और डबल सरप्राइज़ इसलिए करना कि एक ओलंपिक्स का रिकॉर्ड बनाना, 118 साल रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड जो है मैं कहता हूँ कि अब, पहले तो 1 सदी बार टूटा था, अब इंशाल्लाह 5 सदियां कम अज़ कम लग सकती हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए, क्योंकि अरशद ने जो थ्रो किया है, मैं कहता हूं कि अगर थोड़ी सी और इस पे इन्वेस्टमेंट हो जाती और इसकी अच्छी रहनुमाई हो जाती, तो अरशद ऐन मुमकिन है कि आज पहली मरतबा 100 मीटर का पहली मरतबा जो नेज़ा फेंका जाना था वो अरशद नदीम के हाथ से फेंका जाना। लेकिन चलें, जो भी है, इंशाल्लाह अभी बहुत से मैदान बाकी हैं, इंशाल्लाह अभी अरशद ने और बहुत सारे जो हैं वो मार के सर करने हैं, तो इंशाल्लाह हम पुर उम्मीद हैं और बल्कि पुर यकीन है अब कि जिस तरह अरशद ने ओलंपिक्स में एक रिकॉर्ड किया, अब वर्ल्ड रिकॉर्ड दूर नहीं है। और इंशाल्लाह वो 98 मीटर तो क्या, इंशाल्लाह अरशद 100 मीटर फेंकने का अहल है। और ये बातें मैं खुद नहीं कर रहा, ये दुनिया के बड़े बड़े जेवलिन थ्रोअर कर चुके हैं, बड़े बड़े एथलीट्स कर चुके हैं कि माशाल्लाह अरशद नदीम में जो पोटेंशियल है, अरशद नदीम में जो नेज़ा फेंकने की सलाहियत है, वो दुनिया में इस वक्त जितने भी जेवलिन थ्रोअर्स हैं उनमें से सबसे टॉप पे है। और देखिए वो मतलब जोर भी नहीं लगा रहा, वो चोपड़ा तो पूरा जोर लगा के गिर रहा है, और ये आराम से जैसे इसने मतलब। अच्छा, सहूलियात के हवाले से आप उनके साथ होते थे, सहूलियात की इतनी कमी कि जनवरी में एक जेवलिन थ्रो के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वो चोपड़ा को तो 150 उन्होंने लेके दी हुई थी इंडिया ने, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, अरशद नदीम का कुछ अरसा पहले जेवलिन ख़राब हो गया था, तो इसने हुकूमत को कई मरतबा रिक्वेस्ट की, तो हमें एक जेवलिन लेने के लिए अरशद को 3 से 4 महीने ना, वो जिसे कहते हैं ना, पापड़ बेलना पड़े। आप भी साथ होते? जी। और दूसरी बात उधर इंडिया की, उन्होंने कम अज़ कम 175 जेवलिन उसको नीरज चोपड़ा को मुहैया किए हुए थे। और उसके अलावा पिछले ओलंपिक्स को देखते हुए अरशद के साथ ये प्रॉमिस किया गया था कि हम आपके जो है गांव में स्टेडियम बनाएंगे। और स्टेडियम तो दूर की बात है, एक खाली प्लॉट है जहां पे अभी तक कांटे हैं, कोई सफाई नहीं है, मतलब कि वो जो वादे हैं ना वो सिर्फ हवा में उड़ा दिए जाते हैं। और अभी अरशद ने अपना वादा पूरा नहीं किया, बल्कि ये पाकिस्तानी जो हुकूमत है उस पर अपना कर्ज बढ़ा दिया है। मतलब कि एक तो गोल्ड मेडल 2022 वाला अभी तक पूरा नहीं हुकूमत ने किया, तो आप तो डबल चढ़ गया। डबल, मैं कहता हूँ कि डबल से भी 2 गुना ज़्यादा है, क्योंकि एक ओलंपिक्स का रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड
अरशद के हाथों से होना, मैं कहता हूँ कि अल्लाह की कसम ये मोजज़े से कम नहीं है। मतलब कि अल्लाह ताला ने एक छोटे से एक गांव से एक ऐसा हीरा तलाश किया, अल्लाह ताला ने उसको इतने बड़े मुकाम पे ले जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करवाया। तो मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है, और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी और हम बज़ाते खुद अरशद के मशकूर हैं। और मैं पाकिस्तानी अवाम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरह उन्होंने अरशद को सपोर्ट किया, अरशद को देखना चाहा, तो अरशद ने कहा कि आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं आपको ऐसे ऐसे मौक़े फराहम करूंगा कि आप बस मुझे देखते ही जाएंगे। आप बचपन में आपके साथ खेलते यहाँ, क्या उनकी आदतें कुछ बताइएगा अरशद के हवाले से? शरारती था, क्यूट था, शरीफ जैसे सीधा साधा लग रहा है, कैसा था? जी बिल्कुल, वो क्यूट था, शरीफ था, जिसे कहते हैं अल्लाह लोग था। मतलब कि बिल्कुल सिंपल इंसान, नवाजता भी ऐसे ही झुके हुए लोगों को। जी। और उसका ये नहीं था कि मैं वाली बात नहीं थी, अना नहीं थी उसमें। मतलब कि अब ओलंपियन बन गया है, इतना बड़ा मुकाम मिल गया है, लेकिन अब भी जब आता है हमारे साथ वैसी बातें होती हैं, वैसे ही बचपन वाली शरारतें अभी भी होती हैं। मतलब कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं आई, कोई उसमें टेढ़पन नहीं आया, वैसा ही जैसे पहला सीधा इंसान था, अब भी वैसे ही है। अल्लाह ताला ने फिर नवाजा भी उसको ऐसे ही है। और मैं तो कहता हूँ कि बस थोड़ी सी हुकूमत थोड़ी सी और इन्वेस्टमेंट कर दे तो इंशाल्लाह ये अरशद जो है ना, ये आपको ऐसे ऐसे एजाज़ात देगा, ऐसे ऐसे एजाज़ात से आपको नवाजेगा कि आप देखते रह जाएंगे। नामुमकिन हो गए, टूटे ही नहीं जाएंगे। फ़ख्र से कैसे आपको सीना चौड़ा हुआ कि वो उसने मतलब एक तो रिकॉर्ड तोड़ा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान जिस तरह बेबसी, मायूसी, यहाँ पे महंगाई, बेरोज़गारी, और पाकिस्तान किन टेंशनों में, क्रिकेट, ये बाकी खेलें ज़मीन बोझ थी, और इन ज़मीन बोझ खेलों में से एक हीरा ऐसा निकला जिसने 14 अगस्त और इस अगस्त के महीने में पाकिस्तानियों को जोड़ के रख दिया। क्या कहें इसके बारे में? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये है कि स्पोर्ट्स में सिर्फ क्रिकेट को ही ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, और क्रिकेट में ही हमें ज़्यादा मार पड़ रही है। मतलब कि आप क्रिकेट की हिस्ट्री भी जानते होंगे, तो जहाँ तक स्पोर्ट्स, दूसरी स्पोर्ट्स की बात है तो नहीं पूछा जाता। स्पोर्ट्स हॉकी है, दूसरी बैडमिंटन है या एथलेटिक्स है, उनमें खिलाड़ियों को जो है ना, उनकी दिहाड़ी तक नहीं दी जाती, जो उनका डेली अलाउंस। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो खिलाड़ी बेचारा क्या करेगा? वो ऐसे पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान का नाम रोशन करना तो दूर की बात है, वो पाकिस्तान के लिए खेलना भी नहीं चाहेगा। ये तो अरशद की, मैं कहता हूँ कि अरशद का बड़ा दिल था, बड़ापन। जी जी, उसने पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना चाहा। उसने कहा कि जो भी है, पाकिस्तानी हुकूमत ने मुझे मायूस किया है, लेकिन मैं पाकिस्तान को नहीं मायूस करूंगा, मैं अपना 110% दूंगा, और उसने वो दिया है। और ये हर एक बंदे को नज़र आया है। जैसे वो टोक्यो ओलंपिक्स में पेन के बावजूद, इंजरी के बावजूद ओलंपिक्स में गया है और ओलंपिक्स में 5th पोजीशन हासिल किया। मैं कहता हूं कि ये भी उसका एक बहुत बड़ा काम था। इतनी इंजरी में कोई जाना भी पसंद नहीं करता, लेकिन उसने फिर भी रिस्क लिया। हालांकि उसकी पूरा एक कैरियर दांव पे लग सकता था एक इंजरी के बावजूद। हकीकत एक इंजरी के बावजूद इतना बड़ा रिस्क लेना, लेकिन किस लिए लिया? पाकिस्तानी अवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान का नाम बन जाए। कब से आपकी दोस्ती है उनके साथ, कब से इकट्ठी? मेरी अरशद के साथ जो दोस्ती है वो बचपन से ही है। मतलब कि पहली जमात से हम इकट्ठे हैं। पहली जमात से? जी जी बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ शायद पहली जमात से भी पहले के हैं, तब तो होश नहीं था, इतने याद नहीं है, तब से हम दोस्त हैं। और एक दूसरे के साथ बैठना, एक दूसरे के साथ मस्ती करना, कभी अरशद के घर, मतलब कि छोटे होते थे अरशद के घर, कभी अरशद हमारे घर आ जाता था। मतलब कि ऐसे हमारे दिन और रातें गुजरती थी। मतलब कि बहुत वो एक क्लोज थे। जी जी। और उसके बाद जो अरशद की मेहनत है, मैं उसके बारे में इतना बताना चाहूँगा कि अरशद जून जुलाई की गर्मी, और अरशद दोपहर के 1-2 बजे हैं, और अरशद ग्राउंड में अकेला खेल रहा है। मतलब कि फ़ुटबॉल कभी खेल रहा है, कभी जेवलिन फेंक रहा है। तो मतलब कि अरशद ने कभी भी अपनी गेम से फोकस पीछे नहीं किया। आज वो उसका नतीजा है और सहरा है। जी जी बिल्कुल। और पाकिस्तानी अवाम सिर्फ इतना जानती है कि जी अरशद ने ओलंपिक्स में मेडल जीत लिया, लेकिन उसकी जो पीछे की स्टोरी है ना, वो बहुत लंबी है। उसकी जो मेहनत है वो बहुत कठिन रस्तों से गुजर के हुई है। उसकी जो मेहनत है वो बहुत कम वसाइल के बावजूद इतनी मेहनत है, और इतना मुखलिस होके, और इतना पाकिस्तान का नाम ऊंचा करने के लिए, पाकिस्तान का परचम ऊंचा करने के लिए उसने इतना ज़्यादा अपने आप को इस
इस पाकिस्तानी मट्टी पे, इस पाकिस्तानी कौम के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तो मैं कहता हूँ कि हम उसका ये जो कर्ज है ना, ये नहीं चुका सकते। क्या बात है, बड़ी प्यारी बातें की, उनके बचपन के दोस्त थे। और अब हुकूमत वक्त से हमारी रिक्वेस्ट है, अपील है, ऐलानात तो बहुत हो रहे हैं, ये ऐलानात जो करोड़ों में हो रहे हैं ये मिलें, ये यहाँ पे ग्राउंड भी बने। अरशद नदीम का घर यहाँ पे हम आपको मुकम्मल मैं अगली वीडियो में दिखाता हूँ, घर का फ्रंट भी पूरा घर दिखाता हूँ। क्रिकेटर्स के जो 10-10 मंजिला जो उनकी कोठियाँ बंगले जो उनके करोड़ों अरबों रुपए के होते हैं, ये जिस हीरे ने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया उसको मुबारकें। तो तमाम इदारों के सरबराहान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सूबाई जो सीएम पंजाब, सारे ऐलानात भी हो रहे मुबारकें। ये ऐलानात, ये पैसा इनको मिले, हुकूमत इनको सपोर्ट करे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इस अरशद का घर, और अरशद जब पहुंचेगा तो फिर भी मजीद इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, आपके सामने लेके आएंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।